सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, 2 दिन पहले हम इस स्थान पर आए थे और जब हमने कहा नजरों के सामने भ्रष्टाचार होता है तो मन नहीं मानता है। लोग, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपको जो है यही चीज दिखाएं, गलत चीज, लेकिन जब सामने दिख जाती है तो फिर उसको हम छोड़ भी नहीं सकते। यही देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार में जो डामरीकरण हो रहा था, डामरीकरण का तात्पर्य जो पेंच भरे जा रहे थे, तो वो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। लेकिन इसमें यदि कोई श्रेय ले, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, तो हमारा उसमें कोई वो नहीं है कि वो श्रेय लेने वाले लेते रहेंगे। लेकिन जब आवाज उठाई और आप लोगों ने उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, और जो काम कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है जो काम करा रहे ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने देखा तो फिर जो है संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो उस काम में जो है संशोधन हुआ। तो उसके लिए, संशोधन करने के लिए धन्यवाद के पात्र तो हैं, परंतु हम ये मानते हैं कि काम ऐसा कीजिएगा जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता न हो। यानी आवाज नहीं उठाते तो क्या वैसे ही चलता? ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमने कई बार कहा है कि यही कोई विभाग का जो है कर्मचारी है या काम कराने वाले ठेकेदार, सारे इंसान है ना साहब। तो कम से कम ये लगाइए कि जब जिन पैसों को आप बचा के अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, तो उन पे भी अच्छा उसका जो है प्रभाव होना चाहिए ना। और आप जो है 50% जो है भ्रष्टाचार उसमें कर दिया, 10% जो है काम भी नहीं किया, तो ऐसे में कैसा होगा? तो अभी देखिएगा आगे तक जो है, जो भी यहाँ पर आपको काम दिखाया था, किस प्रकार का जो हमने उठा करके, ये जो दिख रहा है आपको, ये किस प्रकार से हुआ था आपने देखा वीडियो के माध्यम से। तो उसमें उसी शाम को, यानी कुल मिलाकर के संशोधन हो गया, तो उसके लिए धन्यवाद है। और दुख तो इस बात का है कि बाजार के बीचों बीच भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक कौन होते हैं? जिनको किसी भी पद पे हम पदाधिकारी बना देते हैं, चाहे वो व्यापार संघ के अध्यक्ष हो, या विधायक हो, या क्षेत्र पंचायत हो, या ग्राम प्रधान हो। ऐसा नहीं है कि वो ग्राम प्रधान है तो वो अपने ही गांव की जो है सुरक्षा देखेगा, अपने गांव की रक्षा देखेगा और अपने ही गांव में विकास करेगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कहीं पे गलत हो रहा है, पहले तो वो आवाज उठाएं। आवाज नहीं उठाते तो किसी को, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, संबंधित लोग हैं, उन तक ये मामला संदर्भित करें। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि बाजार के बीचों बीच जो है मध्यस्थ में ऐसा काम हो गया, किसी ने मेरे तक भी नहीं पहुंचाया। वो तो हमारा इत्तेफाक ये हुआ कि इस रास्ते जा रहे थे तो देखा जो है इस प्रकार का जो है काम भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये थोड़ा नहीं, बहुत दुख होता है, और सब अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं। मानता हूं मैं, सरकार के कार्य कहीं पे अच्छे कार्य हो रहे हैं तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन गलत काम हो रहा है तो उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि ये बोले कि जो है सब मेरी जेब में जाएगा, तो वो जनप्रतिनिधि के लिए वो पैसा बचेगा नहीं। ये आप आध्यात्मिक दृष्टि से लिख के ले लीजिएगा, इसमें कोई 19-20 का मामला नहीं है। और बताते चलें कि यह कोई सड़क मेरे रिश्तेदारों की नहीं है और न मेरी अपनी व्यक्तिगत है, लेकिन इस सड़क से भारत का, समाज का, प्रदेश का प्रत्येक नागरिक गुजरता है। प्रत्येक नागरिक का तात्पर्य, माना कि जो पुलिस है वो भी हमारी सुरक्षा में इसी की सड़क से निकलते हैं, स्वास्थ्य विभाग इसी सड़क से निकलता है, जो काम कर रहे हैं वो भी, उनकी भी ये सड़क है। यहाँ तक कि माननीय जो है न्यायपालिका के जो है पदाधिकारी भी जो है इस
सड़क से निकलते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गरीब अमीर सारे इस सड़क से निकलते, तो किसी की व्यक्तिगत सड़क कहाँ से हुई? और ऐसी सड़कों पे भ्रष्टाचार हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है, जी जी जी, यहाँ पर ये दुकानदार महोदय हैं, बताइए भाई साहब। हल्की बारिश में आई है, किनारे से सब उखड़ गया। अच्छा, ये देखिए आप। जी जी। अब जिस दिन जो है पहले पत्थर बिछे थे ना, जिस दिन आपने इससे पहले कवर किया, जी उस दिन वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट था खराब। जी जी आपने जब उसको निकाल के दिखाया, पर उसी दिन, उसके अगले दिन रात को फिर ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। जी जी जी। और हालांकि उसके बाद सब खत्म हो गई ये रोड। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये काम भी वैसे संतोषजनक तो नहीं लगा हमें, क्योंकि सड़क के लेवल पर नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन हमारे पहाड़ में कहावत है कि निममों से कौन मम भोलो वाली कहानी है, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ सही। तो हमने कहा था कि जो है खाली पत्थर आपने डाले थे, उसमें जो है एक आम नागरिक का बच्चा जो है फिसलता, गिरता और उसका वाहन भी टूटता और अ, वो भी दुर्घटना चोटिल होता है। तो इस कार्य में संशोधन करने के लिए संबंधित जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए धन्यवाद। तो पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, लेकिन आंशिक रूप से उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लिया। और इसी प्रकार से मेरे आशा है कि बिना बोले हुए संज्ञान लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं कि क्रांति तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बगल के घर वाला क्रांति करेगा, मेरे घर वाला नहीं करेगा। क्यों? मैं बोलूंगा तो कहीं मेरे ऊपर जो है लांछन लग जाएंगे। और हमने तो यह भी देखा है कि यदि वो कोई कारोबार कर रहा है, अब वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो वो कहाँ से आवाज उठाएगा? वो आवाज उठाएगा तो उसके पीछे जो है वो दूसरे पड़ जाएंगे। इसलिए समाज में हमने ये देखा कि हर व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता है। इसलिए नहीं उठा सकता है कि कोई नौकरी वाला है, कोई कारोबार वाला है, कोई अपने अपने जो है, अब जैसे ये वाहन स्वामी है या वाहन चालक है, वो आवाज उठाएंगे तो वो कहेंगे जी, ये आरटीओ साहब को जो बोलेंगे वहां पे जो है दबिश मारेंगे, उनका चालान काट देंगे। कोई दुकानदार बोलेगा तो फूड इंस्पेक्टर आके सेल टैक्स वाला जो है आके, कई चीजें हैं। कोई दवाई वाला बोलेगा तो ड्रग्स इंस्पेक्टर आके जो है, सारा खेला उसमें घुमा हुआ है। इसलिए आम समाज जो है इस प्रकार की आवाज नहीं उठाता है। और मेरा विशेषकर निवेदन है, जो सेवानिवृत्ति लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो, चाहे जैसे न्याय विभाग से हो, चाहे पूर्व सैनिक हैं, वो एक समाज को जो है सुधारने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। तो दोस्तों, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का उस दिन निर्वहन किया और आगे भी करते रहेंगे और करते रहते हैं। और आप भी अपने स्तर पे करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।